आज के लेक्चर में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसका प्रूफ करेंगे और इसके साथ इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जी, क्या है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम? m1 से लेकर mr तक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम यानी पेयर वाइज जिनका जीसीडी 1 है, यानी mi और mj का जीसीडी 1 है फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। देन फॉर एनी इंटीजर्स a1 a2 a3 up to so on here the r congruous equations x is congruent to ai modulo mi I from 1 to r, यानी दरअसल ये एक नहीं है, ये कितनी है सर? r है, जितने मॉडलों हैं। तो असल में हमारे पास क्या है जनाब? हमारे पास r congruous equations है। पहली कौन सी होगी? x is congruent to a1 modulo m1, x is congruent to दूसरी होगी a2 modulo m2 and so on, x is congruent to a r modulo mr। हमारे पास ये r congruous equations है। m1 m2 up to so on mr, इनका पेयर वाइज जीसीडी में 1 गिवन, यानी कोई से भी दो पकड़ेंगे उनका आपसी जीसीडी क्या होगा? 1, लेकिन कोई से भी दो डिस्टिंक्ट पकड़ के, राइट जी? तो लिख लेते इस बात को, वेयर mi mj का जीसीडी 1 है फॉर ऑल i is not equal to j and of course i and j from ranges from 1 to r, राइट जी? हमने साबित करना है कि इनका इन कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन मिलता है, राइट जी? हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जो तमाम को सेटिस्फाई करे, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। लेकिन वहां पर मैंने ये नहीं बताया था आपको कि ये जो नंबर्स हैं m1 से लेकर mr तक, इनका आपस में पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होना जरूरी है, राइट जी? तो ये जरूरी है, चाइनीज रिमाइंडर की थ्योरम की स्टेटमेंट के लिए ये मस्ट है। तो सॉल्यूशन मिलेगा और अगर कोई से भी दो सॉल्यूशन पकड़ लें, लिखा हुआ जी मोर ओवर एनी टू सॉल्यूशंस आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m1 m2 m3 up to so on mr, यानी कोई से भी दो सॉल्यूशंस अगर हमें मिल जाते हैं तो वो इन मॉडुलो की जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मॉडुलस बनाकर हम देखेंगे तो वो आपस में क्या होंगे भला? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी अगर x स्टार और y स्टार दो सॉल्यूशंस हैं तो x स्टार कॉन्ग्रुएंट होगा y स्टार के मॉडुलो दिस प्रोडक्ट, राइट जी? तो ये हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो प्रूफ है, प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, हर थ्योरम ऐसा नहीं होता जिसका जो प्रूफ होगा कि हमने जिस तरीके से थ्योरम का प्रूफ किया हुआ है, सेम वही प्रोसीजर हमें एग्जांपल्स में यूज करना पड़े। बहुत चंद ऐसे थ्योरम्स होते हैं जिनमें से एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, यानी हम प्रूफ में जो काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वही काम हमें एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा। लिहाजा इसके प्रूफ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये गिवन है mi mj का जो जीसीडी है वो 1 है जब जब i और j बराबर नहीं होंगे, और डेफिनेटली i और j हम यहां से पकड़ेंगे 1 से लेकर r तक, राइट जी? सबसे पहले मैं इनका जो प्रोडक्ट है उसको कैपिटल M का नाम दे देता हूं। जी, m1 से लेकर mr तक इन सब का जो प्रोडक्ट है वो कैपिटल M है, और मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं अब m को डिवाइड करने जा रहा हूं इनमें से हर एक नंबर पर। डेफिनेटली जब मैं m को इनमें से हर एक नंबर पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जितने ये नंबर्स हैं उतने ही मेरे पास नए नंबर बन जाएंगे, है ना? तो वो नए नंबर क्या बनेंगे? कंसीडर m ओवर mi, i फ्रॉम 1 2 3 अप टू so on r। तो मेरे पास m ओवर mi कितने नंबर्स बनेंगे? m को m1 पे डिवाइड कर देंगे एक नंबर आएगा, m को m2 पे डिवाइड कर देंगे दूसरा नंबर आ जाएगा, एंड सो ऑन। m को जब mr पे डिवाइड करेंगे तो rth नंबर आ जाएगा, यानी कि टोटल r नंबर्स हैं। तो इनको मैं mi के बराबर लेट कर, राइट जी? कैपिटल mi। तो यहां पर देख लें, जो कैपिटल mi बेसिकली नंबर है, ये है क्या? जब आप mi को m पे डिवाइड कर देंगे तो ith mi कट जाएगा और बाकी सारे mi बच जाएंगे। तो असल में ये क्या बनेगा? m1 m2 m3 up to so on m
आई माइनस वन, एम आई नहीं होगा क्योंकि एम आई से डिवाइड करेंगे तो एम आई कट जाएगा, बाकी एम आई प्लस वन बच जाएगा सर। और नेक्स्ट होगा एम आई प्लस टू अप टू सो ऑन, फाइनली एम आर तक ही हमें जाना है। तो एम आई दरअसल जो नंबर है उसमें स्मॉल एम आई नहीं है, बाकी एम वन से लेकर एम आर तक सारे स्मॉल एम आईज हैं, राइट जी। मतलब एम जेज हैं क्योंकि ये कैपिटल एम आई है, ठीक है जी। इसमें स्मॉल एम आई मिसिंग है, बाकी सारे मौजूद है जी। प्रूव हमने अब ये करना है कि जो कैपिटल एम आई है इनका जीसीडी स्मॉल एम आई के साथ क्या है, वन। क्या है, वन है। तो ये दो लाइनों का काम है जी। जो स्मॉल एम आई है इसका जीसीडी हर एम जे से वन है, ये बात गिवन है। जब जब आई जे के बराबर नहीं है या जब जब जे आई के बराबर नहीं है, ठीक है जी। हमें गिवन है कि ये पेयर वाइज इनका जीसीडी क्या है बोला, वन है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एम आई है इसका एम वन के साथ भी जीसीडी वन, एम आई का एम टू के साथ जीसीडी भी वन है, अप टू सोन एम आई का एम आई माइनस वन के साथ जीसीडी भी वन है। एम आई का ऑफ कोर्स एम आई के साथ जीसीडी वन तो होना नहीं है ना। एम आई का एम आई प्लस वन के साथ जीसीडी भी वन है, अप टू सोन एम आई का एम आर के साथ जीसीडी भी वन है जी। याद कीजिए नंबर थ्योरी के बिल्कुल स्टार्ट में हमने एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर ए नंबर है उसका बी के साथ जीसीडी वन है, ए नंबर का सी के साथ जीसीडी भी वन है, तो फिर लाजमन ए नंबर का बी और सी इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ जीसीडी भी वन ही होना। किया था ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन लगाकर हम ये दो से ज्यादा नंबरों के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम यही बात यहां पर देखें, एम आई जो है इसका एम वन के साथ जीसीडी वन है, एम टू के साथ जीसीडी वन है, अप टू सोन एम आई माइनस वन के साथ जीसीडी भी वन है, फिर एम आई प्लस वन के साथ जीसीडी भी वन है, एंड सोन एम आर के साथ जीसीडी भी वन है। तो क्या मतलब इस बात का कि एम आई का फिर बाकी सबके प्रोडक्ट के साथ जीसीडी भी कितना होना है, वन ही होना है। यानी एम आई का जीसीडी एम वन, एम टू, एम थ्री अप टू सोन एम आई माइनस वन, एम आई प्लस वन अप टू सोन एम आर, इन सब के साथ जीसीडी कितना होना सर, वन होना। और ये जो एम वन से लेकर एम आई माइनस वन फिर एम आई प्लस वन से लेकर एम आर तक का जो प्रोडक्ट है ये दरअसल क्या है, कैपिटल एम आई। यानी हमने ये प्रूव किया है कि स्मॉल एम आई का कैपिटल एम आई के साथ जीसीडी कितना है, वन है, एंड इट विल बी ऑफ कोर्स फॉर ऑल आई फ्रॉम वन टू सोन आर। जाहिर है जी स्मॉल एम वन का जो जीसीडी होगा वो कैपिटल एम वन के साथ वन होगा, स्मॉल एम टू का कैपिटल एम टू के साथ जीसीडी वन होना है, एंड सोन स्मॉल एम आर का जीसीडी कैपिटल एम आर के साथ भी वन ही होना है। तो अब हमने जब लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व किया था, थ्योरम था, उसकी थ्योरम की जो क्रॉलरी थी वो क्या थी बोला कि अगर a और m का जीसीडी वन है तो फिर ax कॉन्ग्रुएंट टू b फॉर एनी इंटीजर b के लिए इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलना है ना सर। तो यहां पर i 1 से लेकर r तक है, तो हमारे पास r लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट लाजमन करेगा। वो कौन सी होंगी बोला, एक एम आई नंबर है, एक कैपिटल एम आई नंबर है, ठीक है जी। तो हम यहां पर कह सकते हैं ईच लीनियर कॉन्ग्रुएंस, जी जनाब, वेरिएबल x होगा, यहां पर कैपिटल एम आई इंटू एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट साइड पर नंबर कौन सा रखने जा रहे हैं हम, वन, मॉडुलो स्मॉल एम आई। जी इसको समझे ये a है, इसको समझे ये m है। a और m का जीसीडी वन हो तो राइट साइड पर कोई भी नंबर हो, इन पर्टिकुलर मैंने राइट साइड पर वन भी रख दिया है, इवन देन इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई का जीसीडी वन है, वो वन को डिवाइड करता है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। चूंकि डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलते थे, यहाँ पर डी जीसीडी वन है तो मतलब वन यानी यूनिक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेगा। से बी आई फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन आर।
तो हमने फर्ज कर लिया इन लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो BI है। दैट इज क्या होगा भला, कैपिटल MI इंटू BI विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo MI for all I from 1 to 3 up to so on R। जी अब जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो एग्जाम्पल्स में ये जो BI सॉल्यूशंस हुआ करेंगे इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस के, वो फाइंड किया करेंगे और उनको फाइंड करने का तरीका वही हुआ करेगा जैसे हमने मेथड बना के रखा हुआ है लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जो कि हम लास्ट फ्यू लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। राइट जी, तो यहां पर हमें वो काम फाइंड नहीं करना क्योंकि ये थ्योरम है। थ्योरम में हमने मान लिया कि BI निकलेंगे, वो इंटीजर्स हमने एग्जांपल्स में फाइंड करने होंगे। राइट जी, तो यही प्रोसीजर लगाकर हमने BI पहले फाइंड किया करना है। BI फाइंड कर लेंगे, यानी अब हमारे पास R न्यू नंबर्स हैं जो हमने फाइंड कर लिए हुए। वो जो न्यू नंबर्स हैं B1 से लेकर BR तक, वो दरअसल क्या है बोला, वो इन लीनियर कॉन्ग्रुएंस के यूनिक सॉल्यूशंस। जी अब दरअसल ये कितनी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हैं और ये कितने सॉल्यूशंस हैं, R। ये R कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हैं। कैपिटल M1 B1 will be congruent to 1 modulo small m1, कैपिटल M2 B2 will be congruent to 1 modulo small m2 and so on। कैपिटल MR BR is congruent to 1 modulo small mr। R कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हैं और इनकी हेल्प से मैं अब एक नया नंबर बनाने जा रहा हूं और मैं क्लेम करूंगा कि वही मेरा बना हुआ नया नंबर जो है वो हमारे पास ये जो R गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस थी इनका कॉमन यानी साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। राइट जी, तो वो नया नंबर क्या होगा वो देखते हैं जी। लेट करें जी x स्टार। वो नया नंबर मैंने कैसे बनाना है, एक तो ये इनका प्रोडक्ट है कैपिटल MI और BI मैं फाइंड कर लूंगा और इनके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो राइट साइड पर मुझे नंबर्स गिवन है ये वाले, तो इन तीनों का प्रोडक्ट्स लेकर मैं ऐड करते जाऊंगा, यानी ये बनेगा कैपिटल M1 A1 B1 प्लस कैपिटल M2 A2 B2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस कैपिटल MR AR BR। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, समेशन I from 1 to R कैपिटल MI AI BI। मैंने ये क्लेम करना है कि यही नंबर जो x स्टार है यही नंबर मेरा कॉमन सॉल्यूशन है दी हुई लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस का। तो सर उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो x स्टार है इनमें से हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हर एक को। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इन पर्टिकुलर कोई इक्वेशन J के लिए पकड़ूंगा। लेट J फ्रॉम 1 to 3 up to so on R be a particular number। सर होगा क्या, आप MI के बारे में देखें। MI में मैं पहले भी बता चुका हूं एक ही नंबर मिसिंग है, वो कौन सा सर, स्मॉल MI। बाकी स्मॉल M1 से लेकर स्मॉल MR तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे यहां मौजूद हैं, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो MI होगा वो हर एक MJ पे डिवाइड होगा जब जब मैं J को I से डिफरेंट लूंगा। राइट जी, that J from 1 to 3 up to so on R be a particular number, then MJ जो होगा वो डिवाइड करेगा कैपिटल MI को। कब कब, जब जब I J के इक्वल नहीं होगा और I की रेंज 1 से लेकर R तक होगी। सर वो कैसे, सर देखिए अभी देखें कैपिटल MI ये था, राइट जी। कैपिटल MI में आपको बता चुका हूं मैं स्मॉल MI ही मिसिंग है, बाकी स्मॉल M1 से लेकर स्मॉल MR तक सारे इसके अंदर मौजूद है ना। तो स्मॉल M1 से लेकर स्मॉल MR तक सिवाय स्मॉल MI के सारे इसको
डिवाइड करेंगे। तो मतलब ये कि अगर जे आई के बराबर नहीं होगा, यानी आई जे के बराबर नहीं होगा, तो हर एम जे डिवाइड करेगा किसको? एम आई को। तो इसका मतलब ये होगा सर, क्या मतलब होगा इसका सर, कि एम जे इसको चूंकि डिवाइड करेगा तो हर एम आई कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा मॉडुलो एम जे वेन एवर जे आई के बराबर नहीं होगा। और यकीनन आई और जे की जो रेंजेस है वो 1 से लेकर आर तक होगी। तो सर आप देखें हो क्या रहा है यहां पर, एक्स स्टार इसके बराबर था, एक्स स्टार किसके बराबर था सर, अभी लिख लेते हैं, कैपिटल M1 A1 B1 प्लस कैपिटल M2 A2 B2 प्लस अप टू सोन प्लस कैपिटल M R AR BR के। जी तो सर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्टार इज इक्वल टू M1 A1 B1 प्लस M2 A2 B2 प्लस अप टू सोन, मैंने MI माइनस 1 AI माइनस 1 BI माइनस 1 ये अलग कर दिया, फिर MI AI BI अलग कर दिया, नेक्स्ट होगा MI प्लस 1 AI प्लस 1 BI प्लस 1 और इस तरह प्लस अप टू सोन MR AR BR बना लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, यही जो नंबर लिखा हुआ था मैंने उसको दोबारा लिखा है और वाजे कर दिया है कि ये आयत है, इससे पहले i-1 तक लिखें और इसके आगे मैंने i+1 तक लिखें। जी सारा काम क्यों किया जा रहा है सर, इसलिए कि एक्स स्टार को मैंने देखना है कि वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, मॉडुलो एम आई, यानी जब मैं एम आई पे डिवाइड करूंगा तो देखना है कि एक्स स्टार किसके कॉन्ग्रुएंट बचता है। तो सर अभी हमने यही देखा है, यहां तक देखें, कैपिटल एम आई कॉन्ग्रुएंट टू 0 है मॉडुलो एम जे फॉर ऑल जे इज नॉट इक्वल टू आई। तो स्मॉल एम आई जो है ये कैपिटल एम आई के जो फैक्टर बनेंगे यहां पर देख सकते हैं आप, स्मॉल एम आई यहां पर मौजूद नहीं, यानी स्मॉल एम आई इसको डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन स्मॉल एम आई के अलावा बाकी जितने भी एम आईज हैं स्मॉल एम आईज हैं, यानी एम जेज जो हैं जब जे आई के बराबर नहीं है तो वो इनको डिवाइड करेगा, है ना। कैपिटल एम आई इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो स्मॉल एम जे व्हेन एवर जे इज नॉट इक्वल टू आई। तो क्या होगा भला, ये सारे स्मॉल एम आई के कॉन्ग्रुएंट में 0 हो जाएंगे, यहां तक ये बच जाएगा, इससे आगे वाले भी सारे 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ एक टर्म बच जाएगी, बाकी तमाम टर्म्स वैनिश हो जाएंगी। यानी कौन सी टर्म बच जाएगी, कैपिटल एम आई ए आई और बी आई, बाकी सारी वैनिश हो जाएंगी, राइट जी। फर्दर देखते हैं इसको, मजीद देखते हैं, एम आई के साथ अगर मैं बी आई लिख देता हूं, इसको अलग कर देता हूं ए आई को, तो एम आई कॉन्ग्रुएंट टू बी आई, मॉडुलो चल रहा है हमारा एम आई, तो एम आई स्मॉल बी आई यहां पर देखेंगे किसके कॉन्ग्रुएंट है, मॉडुलो एम आई में 1 के, यानी मैं इसके जगह रिड्यूस करके 1 पुट कर सकता हूं, ये क्या बन जाएगा सर 1 ए आई, राइट जी। एक्स स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आई मॉडुलो एम आई, और इसकी रीजन क्या थी, रीजन वही थी कि एम आई बी आई was congruent to 1 मॉडुलो एम आई, बी आई सोल्यूशन ही इनकॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस का था, राइट जी। तो यहां पर देखें आई फिक्स नहीं था, मतलब वहां पर जे मैंने फिक्स नहीं रखा था, अब जे की बजाय आई भी फिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इट इज फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन आर। तो इसका सर क्या मतलब है कि जो एक्स स्टार जो हमने नंबर ये वाला नंबर बनाया है ये हर ए आई के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एम आई में, यानी आई की जगह 1 पुट करेंगे तो एक्स स्टार ए 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एम 1 में, आई की जगह 2 पुट करेंगे एक्स स्टार ए 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एम 2 में, एंड सो ऑन, आई की जगह आर पुट करेंगे तो एक्स स्टार ए आर के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एम आर में। यानी जो एक्स स्टार जो नंबर हमने यहाँ पर डिजाइन किया है, ये नंबर जितने भी हमें गिवन कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस थी उन सब का कॉमन सॉल्यूशन है, यही हमने फाइंड करना था। ये प्रोसीजर आपने याद रखना है क्योंकि इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हमने एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, बी आईज निकालने हैं और फिर ये नंबर बनाना है, हर बार यही नंबर हमारा कॉमन सॉल्यूशन हुआ करेगा। एक बात रहेगी छोटी सी, वो क्या बात है, हमने भी साबित करना है कि कोई से भी दो सॉल्यूशंस अगर होंगे कॉमन सॉल्यूशंस तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे
मॉडुलो द प्रोडक्ट कैपिटल एम, राइट जी। जी तो सर उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट जी, तो हमने कह दिया कि एक्स स्टार वाई स्टार दोनों कॉमन सॉल्यूशंस हैं हर एक कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस के। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्टार भी हर एक आई के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एम आई में, एंड वाई स्टार भी हर एक आई के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो स्मॉल एम आई। ट्रांजिटिव लॉ क्या कहता है, ये नंबर इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला नंबर इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली बाय ट्रांजिटिव लॉ क्या होगा सर, एक्स स्टार जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा वाई स्टार के मॉडुलो एम आई, एंड इट इज फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 2 3 अप टू सोन आर। जी तो इसका मतलब ये होगा सर कि स्मॉल एम आई डिवाइड करेगा एक्स स्टार माइनस वाई स्टार इन दोनों के डिफरेंस को, एंड इट विल बी फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 2 3 अप टू सोन आर, यानी m1 भी इसको डिवाइड करेगा, m2 भी इसको डिवाइड करेगा, m3 भी इसको डिवाइड करेगा, एंड सो ऑन mr भी इसको डिवाइड करेगा। एक ही नंबर मल्टीपल बन गया किन किन का, स्मॉल m1 से लेकर स्मॉल mr तक के तमाम नंबर्स का। इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर कॉमन मल्टीपल बन गया m1 m2 m3 अप टू सोन mr का, राइट जी। एलसीएम के बारे में क्या ख्याल आपका, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, तो जाहिर है इन सब का जो एलसीएम होगा वो भी डिवाइड करेगा इसको। एलसीएम ऑफ m1 m2 अप टू सोन mr डिवाइड करेगा किसको सर, x स्टार माइनस y स्टार को। जी जाहिर है जी, अब इन तमाम का जीसीडी पेयर वाइज 1 है, तो इन सब का जो एलसीएम है वो इन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर होगा, राइट जी। तो क्या होगा जी, m1 m2 m3 अप टू सोन mr डिवाइड करेगा x स्टार माइनस y स्टार को। और रीजन यहां पर क्या है, रीजन ये है कि ये सारे पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम थे। mi mj का जीसीडी 1 था फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j, या फॉर ऑल j इज नॉट इक्वल टू i। इस नंबर को हमने m का नाम दिया हुआ सर, दैट इज कैपिटल M, जो कि इन सबका प्रोडक्ट था, ये डिवाइड करेगा x स्टार माइनस y स्टार को, और क्या बन गया सर, x स्टार माइनस y स्टार will be congruent to 0 मॉडुलो कैपिटल M, यानी कि x स्टार is congruent to y स्टार मॉडुलो कैपिटल M, और जहां पर कैपिटल M जो है ये दरअसल स्मॉल m1 स्मॉल m2 अप टू सोन स्मॉल mr इन सबका प्रोडक्ट है। यानी हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं कोई से भी इन तमाम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m। जी तो एग्जांपल कर लेते हैं जी। हमारे पास ये वही एग्जांपल है जिसका लास्ट लेक्चर के बारे में जिक्र किया गया था। इसका जो कॉमन सॉल्यूशन था वो गालिबन 115 बनता था, या जो भी था, या 52 बनता था, वो निकल आएगा अभी। सर x is congruent to 1 मॉडुलो 3, x is congruent to 2 मॉडुलो 5 एंड x is congruent to 3 मॉडुलो 7 का हमने कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये नंबर M1 है, ये नंबर M2 है, और ये नंबर M3 है। और सबसे पहले कंडीशन चेक कर लें, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल कब है, जब इन मॉडुली का पेयर वाइज जीसीडी 1 हो। आप देख सकते हैं 3 का 5 के साथ जीसीडी 1 है, 5 का 7 के साथ जीसीडी 1 है, 3 का 7 के साथ भी जीसीडी 1 है, ये लिख लें बेशक। 3 का 5 के साथ जीसीडी 1, 5 का 7 के साथ जीसीडी भी 1, और 3 का 7 के साथ जीसीडी भी 1। तो याद कीजिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमने अभी प्रूव किया, उसमें हम सबसे पहले क्या काम करते थे, हम एक नंबर कैपिटल M बनाते थे। याद कीजिए
कैपिटल एम, वो क्या था M1, M2, M3, यानी ये जो मॉडल हमें गिवन है इन सब का प्रोडक्ट क्या बना सर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके बना लें क्या बनता है जी, ये 105 बनता है, राइट जी। और उसके बाद हमने क्या करना था, M1 बनाना था, कैसे, वो M को स्मॉल m1 पे डिवाइड करके, जब आप इनको स्मॉल m1 यानी इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये दो बचेंगे और ये क्या बन जाएगा 35, राइट जी। M2 बनाएंगे जी, कैपिटल M को स्मॉल m2 पे डिवाइड करके, इस पे डिवाइड करेंगे तो 21 बन जाएगा। M3 बनाएंगे जी, कैसे, कैपिटल M को स्मॉल m3 पे डिवाइड करके, सर जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 हमारे पास ये हासिल होगा, राइट जी। और 35 का जीसीडी, ये दरअसल कैपिटल M1 है, इसका जीसीडी स्मॉल m1 से 1 है, यानी 35 का जीसीडी स्मॉल m1 क्या है सर 3 के साथ 1 है। 21 का जीसीडी M2 यानी 5 के साथ 1 है, और इस तरह 15 का जीसीडी M3 यानी कि 7 के साथ 1 है, राइट जी। तो मतलब ये कि ये कैपिटल M1 है, ये कैपिटल M2 है, ये कैपिटल M3 है, ये क्या है M1 M2 स्मॉल m1 स्मॉल m2 और स्मॉल m3, ठीक है जी। इनका जीसीडी 1, हमने नंबर्स निकालने जी। तो सर अब अगला प्रोसीजर क्या है बोला, ये कैपिटल M1 है, ये स्मॉल m1 है, हमने B1 निकालना है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 के कॉन्ग्रुएंट बने मॉडुलो स्मॉल m1 यानी 3, राइट जी। तो हमने 35 B1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 को सॉल्व करना है। इसी तरह हमने 21 B2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 को सॉल्व करना है, राइट सर। और इसी तरह हमने 15 B3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 को सॉल्व करना है। इन 3 कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस को सॉल्व करके B1 B2 और B3 निकालेंगे। इनको सॉल्व करने के हमने 3 तरीके पढ़े हुए हैं, उन तीनों में से जोन सा भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहां पर कैसे करूंगा सॉल्व अभी देख लेते हैं सर जी। तो सर सबसे पहले तो मैं 35 को 3 में रिड्यूस करूंगा जी। सबसे पहले मैं 35 को 3 में रिड्यूस करके देखूंगा क्या आता है, यानी 35 को 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करूंगा जी। तो सर 33 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, लिहाजा 35 को 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो ये बन गया सर 2 B1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, राइट जी। ये सेकंड वाला मेथड जो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है जी। तो अभी देखें यहां पर 1 आ गया, 1 मॉडुलो 3 में -2 के भी कॉन्ग्रुएंट है, लिख लें 2B1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 3, राइट सर। क्योंकि 1 में जब हम -2 को ऐड करेंगे तो 3 बनता है और 3 पे डिवाइड होता है। ऐसा करने से मुझे फायदा क्या हासिल होगा सर? सर फायदा ये हुआ कि 2 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, कैंसिल आउट कर दूंगा तो B1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो। यहां पर एक बात का ख्याल रखना, अपने मैंने 2 से डिवाइड किया तो सर अगर मैंने 2 से डिवाइड किया है तो मुझे 3 के साथ भी डिवाइड करना है, 3 ही का जीसीडी 2 के साथ, जो कि इत्तेफाक से 1 है, जिससे फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का 3 ही रहेगा। यानी B1 इज कॉन्ग्रुएंट टू यहां मॉडुलो 3 आ जाएगा सर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि -1 की बजाय मैं 2 फिर से लिख सकता हूं, B1 की वैल्यू में 2 का इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट जी। ऐसे ही अब मैंने इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करके B2 निकालना है। सर यहां पर देखिए 5 है, सबसे पहले 21 को मैं 5 में रिड्यूस कर लेता हूं, ये तो बहुत सिंपल हो गया। 21 को 5 में रिड्यूस करेंगे, यानी 21 को रिड्यूस करके मॉडुलो 5 में देखना क्या बनता है। सर 21 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5 में, क्योंकि 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1 बचता है, तो 21 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5 में, यानी 21 की बजाय मैं 1 यूज कर सकता हूं सर। तो मतलब B2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। ये तो सिंपल सॉल्व भी हो गया सर, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अच्छा यहां पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम ये जो 3 वैल्यूज निकली हैं इनमें से किसी एक या 2 को जरूरत पड़ने पर बवक्त जरूरत हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। यानी मैं 1 यूज कर लूं
या फिर B2 को -4 यूज कर लूं तो भी चलेगा, क्योंकि -4 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5 में, तो इन दोनों में से कोई भी एक मैं यूज कर सकता हूं बवक्ते जरूरत, ताकि जो मेरा सम बन रहा है x स्टार वाला जो है वो बहुत बड़ा ना बन जाए। राइट जी, इस तरह मैंने अब इसको सॉल्व करना है सर। सबसे पहले मैं 15 को मॉडुलो 7 में रिड्यूस करूंगा सर, क्या बन जाएगा 14। 15 मॉडुलो 7 में देखें तो 1 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है जी। तो यहां पर भी सीधा सीधा सॉल्यूशन निकल आया, B3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। क्यों? क्योंकि 15 जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 7 में, क्योंकि 1 माइनस करेंगे 15 में से 14 आता है, 14 7 पे डिवाइड होता है, तो सीधा सीधा ये भी एक सॉल्यूशन निकल आया डायरेक्ट। राइट जी, तो मैं फिर बता दूं आपको कि B3 1 लेने की बजाय मैं B3 को बवक्ते जरूरत -6 भी ले सकता हूं मॉडुलो 7 में, ताकि जो मैं x स्टार बनाने जा रहा हूं अब वो x स्टार बहुत ज्यादा लार्ज ना बन जाए। राइट जी, तो अब x स्टार मैंने बनाना है बिल्कुल जो थ्योरम के प्रूफ में हमने किया था। x स्टार कैसे बनाते हैं सर? x स्टार जो हमारा सॉल्यूशन था वो कैसे बनाना था? m1 a1 b1 प्लस m2 a2 b2 प्लस m3 a3 और b3। लीजिए जनाब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। m1 सर m1 क्या था? 35 आ गए। a1 सर a1 मुझे गिवन था, यहां पे देखिए 1। b1 मैंने निकाल लिया यहां से सर 2 निकला। m2 सर m2 था मेरे पास 21 a2 सर a2 क्या था? 2। राइट जी, और साथ में b2 था। अब b2 को मैं 1 लूं या -4 लूं, मेरी मर्जी। अब खुद सोचे मैं क्या लूं। मैं इनको ऐड करके नया नंबर बना रहा हूं, वो नया नंबर छोटा ही रहे, बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, ठीक है, जिसको आसानी से मैं रिड्यूस कर सकूं। इसलिए मैं b2 की वैल्यू -4 या फिर b3 की वैल्यू -6 ले सकता हूं। चलिए मैं b2 की वैल्यू 1 ही ले लेता हूं और b3 की मैं -6 ले लूंगा। राइट जी, तो m3 मेरे पास है 15, a3 मेरे पास क्या था? 3, दैट वाज 3, यहां पर आ गया 3, और यहां पर b3 जिसको मैं लेने जा रहा हूं अब की बार नेगेटिव वाला नंबर -6, ये आ गया। तो सर 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 आ गया, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 को 3 से और -6 से मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है। तो सर इनका प्रोडक्ट आ गया 270, और अब मैं x स्टार बनाने जा रहा हूं 70 + 42 - 270 जी, तो ये आ गया -158। और याद है ना आपको कि कोई से भी दो सॉल्यूशंस कॉन्ग्रुएंट थे मॉडुलो द प्रोडक्ट, तो मैं डेफिनेटली फिर इस नंबर को प्रोडक्ट कैपिटल M जो था प्रोडक्ट उसमें रिड्यूस करूंगा। मॉडुलो कैपिटल M जो कि मेरे पास इन सब का प्रोडक्ट क्या बना था 105। अब देखिए कैलकुलेशंस आप कोई से भी यूज कर लें, मैंने यहां -6 यूज कर लिया था, ये नंबर नेगेटिव आ गया। अगर मैं यहां पर -4 यूज कर लेता और वहां पर +1 यूज कर लेता तो मेरा आंसर ऑलरेडी 105 से शायद छोटा ही बनता, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आप -158 को 10 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लें। लीजिए जी, यहां पर x स्टार जो है वो -158 निकला है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं b3 की वैल्यू -6 की बजाय 1 ले लेता, b2 की वैल्यू -4 ले लेता 1 की बजाय, तो शायद मेरा आंसर ऑलरेडी 105 से छोटा आता, 105 से छोटा आता बल्कि, ठीक है जी। तो अभी नहीं आया, यानी 0 से बड़ा भी आता ना, है तो ये 105 से छोटा ही लेकिन 0 से बड़ा नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूं फिर, चूंकि मॉडुलो 105 में काम कर रहा हूं, तो 105 एक बार नहीं बल्कि मुझे 2 बार ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर ये 0 और 104 के दरमियान में आ जाए। तो इट इज मॉडुलो 105। अब आप चेक कर सकते हैं x स्टार हमारे पास क्या आएगा सर, कॉन्ग्रुएंट टू 52 मॉडुलो 105 आएगा। और आप देख सकते हैं कि यही वो कॉमन सॉल्यूशन था जो हमने एग्जांपल में देख लिया था कि यही है वो नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, जो कि इन तीनों
इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है।